हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नामदेव एकेडमी पर। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वह है वर्ण और अक्षर में अंतर, कि वर्ण क्या होते हैं और अक्षर क्या होते हैं। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो वर्ण हैं उन्हीं के द्वारा अक्षर बनेंगे, ठीक है। तो जो वर्ण हैं वह भाषा की मूल ध्वनि होते हैं और हमेशा एक ध्वनि के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। अब ये एक ध्वनि और दो ध्वनि क्या है? देखिए, पहले आप वर्ण समझिए। वर्ण समझने के बाद में अक्षर समझना बेहद आसान हो जाएगा। ये जो क है आपके सामने, इस क के नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ, इस क से ए को बाहर निकाल दिया गया है और क अपनी मूल ध्वनि में आ चुका है, ठीक है। और वर्ण की परिभाषा यही पड़ी है कि वर्ण है वो मूल ध्वनि होते हैं। तो ये जो क है वह वर्ण बन चुका है। और इसके सामने ये जो क है, इसके अंदर ए जुड़ा हुआ है। ए जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो ध्वनि हो गई। एक तो क की ध्वनि और एक ए की ध्वनि। आधे क और ए से पूरा क बना है, इसका मतलब ये हो गया अक्षर। ये जो च है, इस च के अंदर से ए को बाहर निकाल दिया गया है। नीचे जो हलंत लगा है, इसका अर्थ है कि ये च है स्वर रहित है, ठीक है। अब ये जो च है वो अगर स्वर रहित है तो ये अपनी मूल ध्वनि में है और ये हो जाएगा वर्ण। इसके सामने जो च है, इस च के अंदर ए को जोड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है अक्षर। ऐसे ही नीचे ज, ये ज है वर्ण और ये ज है अक्षर। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद चलते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। जब वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे तो एक प्रकार आता है स्वर और दूसरा आता है स्वर रहित व्यंजन। ये स्वर रहित व्यंजन कुछ और नहीं है, ये मूल ध्वनि ही है। देखिए, व्यंजन तो ये भी है और व्यंजन ये भी है। ये तो है स्वर रहित व्यंजन, इनके अंदर स्वर नहीं है। और ये वाले जो व्यंजन हैं ये है स्वर सहित व्यंजन। जो स्वर सहित व्यंजन है वो अक्षर का रूप है और जो स्वर रहित व्यंजन है वह है वर्ण का रूप। तो अगर पेपर में प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखना कि वर्ण के दो रूप होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर तो देखो, अक्षर में भी स्वर होते हैं और वर्ण में भी स्वर होंगे। वर्ण और अक्षर में स्वर दोनों समान ही होते हैं, पर जो वर्ण के अंदर जो व्यंजन होते हैं, दोबारा सुनिए, जो वर्ण के अंदर जो व्यंजन होंगे वह होंगे बिना स्वर के, यानी हलंत वाले होंगे, मूल ध्वनि के रूप में होंगे। और जो अक्षर में जो व्यंजन होंगे वो होंगे शुंक्त, यानी स्वर के सहित। चलिए इससे आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं अक्षर के बारे में। अक्षर है वो वर्णों के मिलने से ही बनता है। अक्षर में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं। ये आगे ना बात हुई भाई, वर्ण है उसके अंदर भी स्वर और व्यंजन आएंगे और अक्षर के अंदर भी स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। फिर आप बोलोगे दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, स्वर के रूप में तो दोनों में अपने कोई फ़र्क नहीं बता सकते क्योंकि दोनों में स्वर है। हाँ, व्यंजन के आधार पे दोनों में अंतर बता सकते हैं कि जो वर्ण में जो व्यंजन है वह मूल ध्वनि है, बिना स्वर के होते हैं, और जो अक्षर में जो व्यंजन है वह स्वर के सहित होते हैं। अक्षर में एक ध्वनि और दो ध्वनि दोनों होती है। अब इन दोनों का क्या आशय है? वर्ण में सिर्फ एक ही ध्वनि होती है। अपने ए लिखते हैं वो अपनी मूल ध्वनि है, कै के नीचे हलंत लगाते हैं वो अपनी मूल ध्वनि है। तो वर्ण में तो सिर्फ एक ध्वनि होगी, पर अक्षर के अंदर एक या दो ध्वनि हो सकती है। अब एक ध्वनि कैसे होगी कि जो अक्षर में जो स्वर लिखते हैं वो सारे एक ध्वनि के होते हैं और अक्षर में जो व्यंजन लिखते हैं वह दो ध्वनि के होते हैं। देखिए, जैसे ये क है, ये क क्या है? अभी वर्ण है। इसके साथ जैसे ही ए को जोड़ दिया गया तो इसने इस व्यंजन का रूप धारण कर लिया और ये व्यंजन है अक्षर। ये जो हलंत वाला क है ये मूल ध्वनि है और ये वाला जो क है वो मूल ध्वनि नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत दो ध्वनियाँ हैं। मूल ध्वनि का अर्थ है सिर्फ एक ही ध्वनि हो, प्रमुख जो ध्वनि होती है वही ध्वनि हो, वह तो है मूल ध्वनि। देखिए, ये जो च है इसके अंदर दो ध्वनियाँ हैं। एक तो च की ध्वनि
और एक ए की ध्वनि। ये जो जय है इसके अंदर भी 2 ध्वनियाँ हैं, जय की और ए की। तो अपने यह कह सकते हैं कि वर्ण के अंतर्गत जो व्यंजन पड़े हैं अगर उनके साथ स्वर जोड़ दिया जाए तो वो अक्षर बन जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि वर्ण और अक्षर में ज़्यादा फर्क नहीं है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अक्षर के भी 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर दोनों में समान ही होते हैं, इसलिए अपने कह देते हैं कि वर्ण है उसमें सिर्फ एक ध्वनि होती है और अक्षर में एक ध्वनि भी होती है, 2 ध्वनि होती है। अब अक्षर में एक ध्वनि किसकी होती है तो स्वर की होती है, और 2 ध्वनि अक्षर में किसकी होती है, व्यंजन की होती है। क्योंकि अक्षर में जो व्यंजन आता है वो स्वर के साथ आता है। अगर स्वर के साथ आएगा यानी मूल ध्वनि के साथ स्वर लेके आएगा तो वहाँ पे 2 ध्वनियाँ हो जाएगी। तो ये था अपना आज का टॉपिक, वर्ण और अक्षर में अंतर। इसके बाद केवल प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ण गिनना और अक्षर गिनना, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए ये जो एक शब्द है गणपति, इस गणपति को अपने इस तरह तोड़ के लिखेंगे, आधा ग फिर ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ग बन जाएगा ये। उसके बाद अण और ए, इससे बन जाएगा पूरा अण, और ये पै और ए से बन जाएगा पै, और तैज में छोटी ई की मात्रा लगी तो ये टी बन जाएगा। शब्द बन जाएगा पूरा गणपति। अब अगर इस गणपति के अंदर आपको वर्ण पूछे जाएं तो वर्ण गिनोगे, देखो एक तो ये ग वर्ण हो गया, ठीक, ए वर्ण हो गया, एक ये भी वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, ये भी वर्ण और ये भी वर्ण। इस आधार पे कह सकते हैं कि सभी जो भी हैं सभी वर्ण हैं। तो ये गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गणपति के अंतर्गत 8 वर्ण हैं। अब अगर अक्षर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, अक्षर ऐसे गिनोगे। अक्षर क्या होते हैं, या तो मूल ध्वनि होंगे, मूल ध्वनि होंगे तो किस रूप में होंगे, स्वर के रूप में। अगर व्यंजन के रूप में हैं तो अपने साथ स्वर लेके आएंगे। देखिए जो ग है, अभी तो क्या है, ये एक वर्ण है, पर इस ग के साथ ये ए भी आए हैं, ग के साथ ए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एक अक्षर। इस पै के साथ अण के साथ अगर ए जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अण पूरा, और ये बन गया अक्षर। इस पै के साथ ए जोड़ेंगे ये बन जाएगा पै, और ये बन जाएगा ती, गणपति। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि गणपति के अंदर 4 अक्षर हैं। वर्ण पूछा तो 8 थे, अक्षर पूछे तो 4 थे। दूसरा देखिए शब्द स्वर, ये स्वर है, इसको जब अपने तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ लिख दिया आधा स। अब देखिए इस शब्द के अंदर जो स है वो पहले से आधा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ण का रूप है। अगर अक्षर होता तो इसके अंदर ए ई यानी कोई स्वर की ध्वनि होती, ठीक है। तो अगर यहाँ आधा है तो यहाँ भी आधा लिखेंगे और इसके आगे ए नहीं लिखेंगे। उसके बाद है वह, इस वह को तोड़ के लिख दो वह और ए। आगे है र, इस र को तोड़ के लिख दो र और ए, ठीक है। अब इनमें गिनते हैं अपने वर्ण। पहला वर्ण हो जाएगा स, दूसरा वह, तीसरा ए, चौथा र और पांचवा ए। इसमें हो जाएंगे 5, ठीक है। 5 तो हो जाएंगे वर्ण। और अगर इसके अंदर आपसे पूछा जाए कि अक्षर कितने हैं, अब अक्षर में क्या गिनोगे आप, अक्षर में वो गिनोगे या तो स्वर हो या स्वर के साथ कोई व्यंजन हो। तो ये देखिए जो जो स है, ये स अकेला है, ये वर्ण का रूप है, इसको नहीं गिनेंगे। ये वह पूरा है, र पूरा है, इसलिए इसमें हो जाएंगे 2 हो जाएंगे इसके अंदर अक्षर, ठीक है। ये था अपना आज का टॉपिक, अक्षर और वर्ण। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।